नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है मंडे की सुबह और हम आज निकल रहे हैं डिज्नीलैंड। तो फिलहाल अभी हम अपना ब्रेकफास्ट खत्म करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, डिज्नीलैंड हमारे होटल से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए हम आज वॉक करते हुए ही जाएंगे। वैसे तो मैंने लॉस एंजलिस की पूरी वीडियो शेयर की है आपसे। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो अभी हम बिल्कुल डिज्नीलैंड के नज़दीक ही हैं। डिज्नी का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। एक ही दिन में पूरा कवर करना काफ़ी मुश्किल होगा, तो इसीलिए आज हम कवर करेंगे थीम पार्क और कल फिर हम आएंगे डिज्नी एडवेंचर के लिए। तो आज मैं आपसे छोटे से छोटा टिप और डिज्नीलैंड से जुड़ी हर एक जानकारी आपसे शेयर करूंगी, और डिज्नी के टिकट्स हमने किस तरह से बुक किए वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। थीम पार्क के अंदर आते ही आपको इस तरह की कुछ मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बच्चे तो काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। तो आपको मैं आज और एक चीज़ बताती हूँ। ये जो आप सामने घोड़ा गाड़ी देख रहे हैं, इस तरह की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग राइड्स थीम पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगी सुबह के टाइम जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं। हमने सोचा था कि हम जब थक जाएंगे, डिज्नी घूमते घूमते हमारे पैर थक जाएंगे, तब हम इस राइड को लेंगे। पर शाम तक जब हम थक गए थे और हमने सोचा कि हम इस राइड को लेंगे, तब तक और कोई भी राइड यहाँ पर थी नहीं। इस तरह की राइड्स अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह आते ही ना इसको एंजॉय कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये शाम तक ये राइड और चलती नहीं है। ये मोनोरेल है, तो चलिए ये भी स्टार्ट होगी कुछ ही देर में। ट्रेन राइड में हम बिना वेट किए एक ही बार में अंदर आ गए। मंडे और ट्यूसडे भीड़ नहीं रहती है। हाँ, नहीं, सेम उतना नहीं है। वीकडेज प्लस व्हिच ब्रेक इज दिस? स्प्रिंग ब्रेक। डिफरेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट टाइमिंग में स्प्रिंग ब्रेक होती है, तो इसी हिसाब से अभी भीड़ कम है, तो हमें इसीलिए फटाफट इसमें एंट्री भी मिल गई। ज़्यादा भीड़ नहीं है। बहुत सालों बाद हम ट्रेन पर बैठे हैं। ट्रेन पे बैठने के लिए हम तरस रहे थे। एट लास्ट यहाँ आके हम ट्रेन पे बैठ पाए। मज़ा आ रहा है। वैसे तो सभी की अलग अलग पर्सनल प्रेफरेंस रहती है वो किस समय डिज्नी विजिट करना चाहते हैं, पर फिर भी मैं आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दूं कि डिज्नीलैंड विजिट करने के लिए हमें जो बेस्ट टाइम लगा वो है ये स्प्रिंग का समय, क्योंकि स्प्रिंग के समय ना रहती है गर्मी ज़्यादा, ना रहती है ठंड, तो उस हिसाब से वेदर काफ़ी प्लेजेंट रहती है। वैसे तो ठंडियों का मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है डिज्नीलैंड घूमने के लिए, पर टिकट्स के कॉस्ट शायद तक क्रिसमस के टाइम बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो मैं अभी एक शॉप पे आई हूँ, चलिए देख लेते हैं इन ड्रेसेस की क्या कॉस्ट है। और यहाँ पर जितनी भी ड्रेसेस मैंने आज देखी वो सभी एक ही रेंज में ही मुझे दिख रही हैं। वैसे तो हम किसी भी डरावनी राइड में हम नहीं बैठने वाले, पर इस राइड में जो हमने एंजॉय किया वो मैं आपको क्या बताऊं। ये राइड सच में बहुत मज़ेदार है, और आप देखिए ये कैमरा की मूवमेंट्स भी उसी के हिसाब से हो रही है जिस तरह से कि ये जिस पर हम बैठे हैं ये घूम रही है। एकदम जिगजैग मोशन में ये राइड इधर उधर होगी और आप ये अंदर का जो मज़ा है वो लेते हुए आप जाएंगे। एक के बाद एक दरवाजे खुलेंगे और आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। वैसे तो अभी यहाँ पर जो म्यूज़िक चल रही है उसी के साथ अगर मैं आपको ये वीडियो दिखा पाती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन डिज्नी के साइट में मैंने ये कंफर्म किया कि उनकी जो भी म्यूज़िक है वो आप नहीं दे सकते। खैर जो भी हो, ये राइड थी काफ़ी मज़ेदार। यहाँ तक कि थीम पार्क में हमने जितनी भी राइड्स ली वो सभी इस तरह की ही थी, और ये हमने काफ़ी एंजॉय किया। अगर आपको हाइट का फियर है, आप किसी ऊंची राइड पर चढ़ने से डरते हैं, तो आप इस तरह की राइड को लीजिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा।
देखिए, डिज्नीलैंड जैसी जगह लाइफ टाइम में बार बार हो या ना हो, एक बार तो ज़रूर आना चाहेंगे सभी, है ना। तो अगर आप आने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो आप सभी से मैं एक छोटा सा टिप ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो देखिए, डिज़्नी का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, उसको आप एक दिन में अगर घूमना चाहेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, और एक दिन में घूमना पूरा कवर करना ये पॉसिबल भी नहीं है। ये जो डिज़्नी का एरिया है ये 3 पार्ट्स में पूरा डिवाइड है, जैसे कि एक है डाउनटाउन, दूसरा है डिज़्नी थीम पार्क और तीसरा जो है वो है डिज़्नी एडवेंचर। जिस दिन हम डिज़्नीलैंड के पास वाली होटल पर पहुंचे थे, उस दिन शाम के वक्त हम निकले थे डिज़्नीलैंड का जो आसपास का एरिया है घूमने के लिए, ये मैंने आपसे कहा था ना। तो उसी दिन हमने क्या किया, डिज़्नी डाउनटाउन जो है वो हमने शाम के वक्त ही पूरा घूम लिया। और इससे क्या होती है, आपकी जो टाइम है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होती है, काफ़ी टाइम सेव होती है। और डाउनटाउन आप किसी भी समय जाकर घूम सकते हैं, उसके लिए आपकी टिकट्स चेक नहीं होती हैं, सिर्फ सिक्योरिटी चेक होती है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब मैंने थीम पार्क के अंदर एंट्री की थी ना, उस वक्त जो सिक्योरिटी हैं उन्होंने मेरे हाथ पे जो ट्राइपॉड देखा, उसे देखकर उन्हें थोड़ा बहुत कुछ शक हुआ, क्या हुआ पता नहीं, उन्हें शायद कुछ वेपन जैसे लगी, तो उन्होंने वो काफ़ी चेक किया और फिर पूछा इज़ दिस अ गिम्बल और इज़ दिस अ ट्राइपॉड। तो मैंने फिर कहा कि हाँ, मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाती हूँ, तो उसके लिए ये मेरी ट्राइपॉड है। भी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसको अंदर लेकर जा सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ट्राइपॉड है वो आप ज़्यादा लंबा ना करें, इसकी जो साइज़ है आप एकदम जितना हो सके छोटा रखें। अब क्यों इन्होंने इस तरह से कहा ये तो मुझे समझ में नहीं आया, शायद कुछ सिक्योरिटी रीजंस होंगी, और इसीलिए हमने उसी तरह से उनके कहने के हिसाब से ट्राइपॉड का जो साइज़ है, मतलब जो स्टिक है, उसको ज़्यादा लंबा नहीं किया। साथ में हमने ट्रॉली बैग लिया था, जिससे कि हम इतना घूमेंगे हमें थोड़ी आसानी हो चीज़ों को कैरी करने के लिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ट्रॉली है आप ड्रैग नहीं कर सकते, उसको आपको बैग में रखना होगा। तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप डिज़्नीलैंड घूमने आते हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। और ये चीज़ें छोटी होने से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हें जानना सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए बस मैंने आपसे ये छोटी सी टिप्स शेयर कर दी। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। देखिए, जितनी भी राइड हम ले रहे हैं ना, वो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये है एक ट्रेन राइड जिसको अभी हमने लिया है, जिसको कि हमने सोचा था पहले तो ये एक नॉर्मल ट्रेन राइड है, पर नहीं, ये ट्रेन राइड बिल्कुल भी नॉर्मल राइड नहीं है। इसे आप जब लेंगे तो बच्चे तो स्पेशली काफ़ी इन्जॉय करेंगे। हमने अगर इन्जॉय किया तो बच्चे ही होते हैं, वो तो हमसे ज़्यादा ही इन्जॉय करेंगे, क्योंकि इस राइड में आप जैसे ही बैठते हैं ना, ये आपको तरह तरह की थीम्स में बनाई हुई सेटअप को दिखाते हुए आपको ले जाएगी, जिससे कि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये ट्रेन राइड काफ़ी लंबे समय तक ही हुई, ये ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की ये राइड थी, ये राइड मेरे ख्याल से 5 मिनट से ज़्यादा ही थी। और हाँ, अगर आप डिज़्नी घूमने के लिए आ रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान तो आप ज़रूर दीजिएगा और अपने आप को मेंटली इस तरह से प्रिपेयर भी कर लीजिएगा कि जितनी भी राइड्स आप डिज़्नीलैंड में लेंगे उसके लिए आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। और देखिए, डिज़्नीलैंड आप जब भी विज़िट करने आए, भीड़ तो हमेशा रहेगी, लाइन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और हाँ, ये भीड़ और ये रश थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है बच्चों के स्कूल की छुट्टियों के हिसाब से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा, हर एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट टाइमिंग्स में छुट्टियां होती हैं, तो उस हिसाब से डिज़्नीलैंड की जो भीड़ है कम ज़्यादा हो सकती है। देखिए, ये वाली कितनी मज़ेदार सी चीज़ है ना। देखिए, किसी भी जगह को जब आप विज़िट करने जाएं तो एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो भीड़ है वो ज़्यादातर सैटरडे और संडे यानी कि वीकेंड्स में ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमने कोशिश किया जो हम अपनी टिकट्स है वो वीकडेज़ में बुक करें। तो वीकडेज़ में बुक करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो रश है वो थोड़ी कम मिलेगी। देखिए, वैसे तो थीम पार्क में जितनी भी राइड्स हमने किया ना, वो काफ़ी मज़ेदार थी।
लेकिन ये जो सबमरीन राइड हमने लिया ये बिल्कुल अलग थी और डिफरेंट थी, क्योंकि हमने सबमरीन का एक्सपीरियंस जो है वो पहले कभी नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम किया, जो कि ये भी काफ़ी मज़ेदार रही। देखिए, जब हम किसी समंदर को देखने जाते हैं या किसी नदी को देखने जाते हैं तब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर में तैरती हुई चीज़ों को हम देख पाते हैं। नीचे में क्या हो रही है समंदर के अंदर या नदी के अंदर वो हम नहीं देख पाते। तो इसके अंदर की जो दुनिया है वो देखने का मज़ा कुछ अलग ही होगा। तो इसीलिए सबमरीन राइड अगर आप लेंगे तो अंदर की दुनिया जो है समंदर या नदी की वो आप महसूस कर पाएंगे। कि थीम पार्क के लिए बस इतना ही। और निकलते समय मेरी जो नज़र है यहाँ पर चॉकलेट्स के ऊपर पड़ी। देखिए एप्पल पे किस तरह से चॉकलेट की कोटिंग की जा रही है। चलिए, तो आज है दूसरा दिन और हम आए हैं डिज्नी एडवेंचर के लिए। वैसे आशा करती हूँ आज का जो दिन है वो भी काफ़ी शानदार होने वाला है। कल थीम पार्क में वैसे तो हमने काफ़ी एंजॉय किया। वैसे एलए में अभी गर्मी कम है तो इसीलिए शायद सब कुछ मैनेजेबल हो पा रही है हमारे लिए। तो एडवेंचर पार्क में अंदर आते ही कुछ देर वॉक करने के बाद हम इस जगह पर आकर पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर देखा कुछ वाटर राइड्स हो रही हैं और यहाँ पर एक झरना भी है। वैसे वाटर राइड्स तो हम करेंगे नहीं, पर फिर भी हमने सोचा क्यों ना हम इसको देख लें। और ये झरने की जो आवाज़ है और यहाँ पर जो ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये जो वाटर राइड आपने देखी ये ऑपरेट हो रही है यहाँ से। तो चलिए फ़िलहाल अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बाकी की जो जानकारी है वो भी मैं देती रहूँगी। फ़िलहाल अभी हम इस राइड को लेते हैं। और ये जो राइड है ना, ये भी बिल्कुल उस थीम पार्क की राइड जैसी ही है जो कि हमने वहाँ पर किया। और ये भी बिल्कुल उस तरह की शांत राइड है जिसे कि हम लेना काफ़ी पसंद करते हैं। देखिए, हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस तरह की राइड्स को करने में। सिर्फ मन में यही चल रहा है मेरा कि काश कि ये राइड्स और भी लंबी होती। देखिए, एक एक राइड को लेने के लिए कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, यहाँ तक कि आधे घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग रहा है। लेकिन उसके बाद जब ये राइड्स 5 या 7-8 मिनट की ही होती है ना, तो उससे ना दिल नहीं भरता है। लगता है ना कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम अगर ये राइड्स होती तो और भी मज़ा आ जाता। और हाँ, आप भी अगर हमारी तरह पहली बार डिज्नीलैंड विज़िट करने आ रहे हैं तो एक चीज़ आप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वो है ब्रूच। मैंने लगाई है और मेरे दोनों बच्चों ने भी लगाई है। हस्बैंड ने भी लिया है पर उन्होंने लगाया नहीं, क्योंकि उन्हें ये सब लगाना वगाना पसंद नहीं। तो खैर, अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं तो आप किसी भी शॉप में जाकर ये ब्रूच के लिए आप पूछ सकते हैं, ये आपको फ्री में मिल जाएगी। और ये फ़र्स्ट टाइम विज़िटर्स के लिए ही होती हैं। घर में जितने मेंबर्स आते हैं उसी के हिसाब से आप ब्रूच ले सकते हैं। तो वहीं पर अभी थे हम। ये राइड आपको कैसी लगी? बहुत ही मज़ेदार राइड थी, जो अभी हमें पता नहीं है और कौन कौन सी राइड हम कर पाएंगे। हम बेसिकली यहाँ घूमने आए हैं, जो हमें लगेगा कि हाँ हम कर पाएंगे, थोड़ी इजी राइड होगी और डर नहीं लगेगा, वही राइड ही हम करेंगे। नहीं तो मैं तो नहीं करने वाली। मेरे हस्बैंड को थोड़ी बीपी है, तो बीपी की वजह से कुछ डेंजरस राइड्स जो हैं वो ये और नहीं करते हैं। और कुछ कुछ जगहों पर तो मना भी किया गया है, जिनको हाई बीपी है वो उस राइड को ना करें। तो बहुत सारी राइड्स हैं जो छूट जाएंगी। तक हमने जितनी भी राइड्स किए वो काफ़ी मज़ेदार थी। आशा करती हूँ आप सभी को भी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। इस तरह की मज़ेदार कार्टून्स की गेटअप में आपको जगह जगह पर दिख जाएंगी इस तरह से, और जिनके साथ आप खड़े होकर फ़ोटो खींच सकते हैं।
तो एडवेंचर पार्क के अंदर आज हम ये वाली राइड लेंगे। इसके लिए कम से कम 40 से 45 मिनट्स तक की वेटिंग थी। तो लास्टली अभी हम चलते हैं डिज्नी की टिकट्स की बुकिंग के बारे में जानने। वैसे तो काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि डिज्नी की टिकट्स हमने कहाँ से बुक किया, और उससे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वाली राइड को लेने के लिए हमारी जो वेटिंग टाइम थी ना, वो कम से कम 1 घंटे से भी ज़्यादा थी। तो डिज्नीलैंड की जो टिकट्स है वो हमने डायरेक्टली डिज्नी के साइट में जाकर ही बुक किया। वैसे तो थीम पार्क और एडवेंचर पार्क दोनों में ही टिकट्स की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल सेम ही थी। अडल्ट्स की जो टिकट है वो है $160 पर हेड, और बिलो 12 ईयर्स पर हेड $130। तो देखिए, वैसे तो टिकट्स की कॉस्ट वैरी करती है, एक जैसे रहती नहीं है, तो हमने इसी प्राइस रेंज पे बुक किया था। तो चलिए, मैं मैग्नेट्स ढूंढ रही थी। इस बार मुझे कहीं भी मैग्नेट्स नहीं मिली, क्योंकि मैग्नेट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप मेमोरी के हिसाब से कलेक्ट कर सकते हैं, पर डिज्नीलैंड में मुझे एक भी मैग्नेट नहीं मिली। तो इसीलिए इस बार मैंने जो ब्रूच लिया है अपने साथ, वही मेरी मेमोरी के हिसाब से रहेगी। और लास्टली हमने डिज्नीलैंड पे ये वाली शो देखी, जो कि एक 3D शो है, और जिसे देखने के लिए यहाँ पे अलग से स्पेक्स दिए जाते हैं। सभी की अलग अलग स्पेक्स होती हैं, सभी को पहनकर ये शो देखना पड़ेगा, और तभी जाकर आपको कहीं वो 3D वाली फील आएगी और इस शो का आप मज़ा लेंगे। वैसे तो ये अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, और इससे आपको वो वाली फील नहीं आएगी। आपको वो फील लाने के लिए, एक रियल फील लाने के लिए, देखिए जैसे कि मैं इसको टच कर रही हूँ, वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी कार्टून्स मेरे एकदम चेहरे के सामने आ गई हैं। तो उस फील को लाने के लिए आपको स्पेक्स पहनना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल कार्टून शो जैसे ही लगेगी आपको। बस शो ख़त्म होते ही आपको जो स्पेक्स मिली थी वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और इसी के साथ हमारे डिज्नीलैंड का जो सफ़र है वो यहीं पर ख़त्म होती है। तो चलिए, आज के वीडियो को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक मेरे लिए ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।